सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। और आज जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उस टॉपिक का नाम है लाप्लास ट्रांसफॉर्म। ये जो टॉपिक हम अब कवर करने जा रहे हैं ये बेसिकली बीएससी स्टूडेंट्स जो पीसीएम स्टडी कर रहे हैं और एमएससी स्टूडेंट जो एमएससी फिज़िक्स और मैथमेटिक्स में परस्यू कर रहे हैं उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। सो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन अगर हम जानना चाहें तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। मान के चलिए कोई फंक्शन है जो टी वेरिएबल में है, इस टी वेरिएबल के फंक्शन को हम विथ रिस्पेक्ट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन यस वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं। दिस इज़ विथ रिस्पेक्ट टू लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। अगर हम इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन करें तो हम यस वाले वेरिएबल को टी में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो बेसिकली बहुत अलग अलग प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन एग्जिस्ट करते हैं, जिसमें से और एक जो महत्वपूर्ण फिजिक्स के स्टूडेंट के लिए होता है उस ट्रांसफॉर्मेशन का नाम होता है फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन। और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन को हम दूसरे लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। तो बेसिकली आज हमें लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में पढ़ना है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन इट इज़ अ काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वेयर अ फंक्शन इन टी वेरिएबल इज़ कन्वर्टेड टू यस वेरिएबल। बेसिकली हम इसका यूज़ करते हैं जब हमें इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है। तो अगर थोड़ा नॉलेज हमें डिफरेंशियल इक्वेशन वगैरह का होगा तो हमें पता होता है कि इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स क्या होते हैं। तो बेसिकली मैं थोड़े शब्दों में इसे बताने का प्रयास करता हूँ कि कोई भी अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो डिफरेंशियल इक्वेशन के हमें बेसिकली दो प्रकार के सॉल्यूशंस मिलते हैं, जिसे हम कहते हैं एक होता है आपका जनरल सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन जो पर्टिकुलर इंटीग्रल और कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वगैरह से मिलके बनता है। सो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन को अगर हमें सॉल्व करना है तो हमें उसके पूर्णपन सॉल्यूशन को निकालना पड़ता है। लेकिन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के यूज़ से हम जनरली इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम में जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जिस्ट करेगा उसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन और फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन में क्या फ़र्क होता है। तो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली हमारा 0 to इन्फिनिटी इस लिमिट के लिए काम करता है, वेयर एज दिस इज़ फॉर से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। और जब हम फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की बात करेंगे तो उसमें लिमिट्स होती है आपकी -इन्फिनिटी टू +इन्फिनिटी। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की आपकी डेफिनेशन क्या होगी। तो मान के चलिए मैं अभी डिनोशन करता हूँ कुछ की फंक्शन अगर हम कंसिडर करते हैं एफ ऑफ टी, जिसे हमें कन्वर्ट करना है फंक्शन ऑफ एफ ऑफ यस में। तो जब भी मैं लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एफ ऑफ टी लिखूँगा तो इसकी बेसिक डेफिनेशन होगी लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी दिस विल बी इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to इन्फिनिटी टी टू द पावर -st एफ ऑफ टी इंटू डी टी। मतलब जो भी इंटीग्रेशन हमें सॉल्व करना है उस इंटीग्रेशन को हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी इंटीग्रेट करना पड़ेगा। सो दिस इज़ अ बेसिक डेफिनेशन ऑफ एन लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन। सो विथ रिस्पेक्ट टू दिस डेफिनेशन हमें बहुत से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं लाप्लास ऑफ 1, फिर होता है आपके पास लाप्लास ऑफ टी, फिर लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n, लाप्लास ऑफ साइन ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस ए टी, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक ए टी, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक ए टी। इसके अलावा दो सबसे महत्वपूर्ण जो मुझे लगते हैं, एक होता है आपके पास लाप्लास ऑफ ई टू द पावर ए टी और एक होता है आपके पास लाप्लास ऑफ ई टू द पावर माइनस ऑफ ए टी। इन सभी लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को कैलकुलेट करने के लिए हम ये बेसिक डेफिनेशन का यूज़ कर सकते हैं, बट प्रोवाइडेड अगर हमें लाप्लास ऑफ 1, लाप्लास ऑफ टी टू द पावर n
लाप्लास ऑफ e टू द पावर at और लाप्लास ऑफ e टू द पावर -at की वैल्यूज़ अगर पता है तो हम इजीली लाप्लास ऑफ साइन at, लाप्लास ऑफ कॉस at, लाप्लास ऑफ साइन हाइपरबोलिक at, लाप्लास ऑफ कॉस हाइपरबोलिक at को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि साइन फंक्शन हो, कोसाइन फंक्शन हो, साइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो या कोसाइन हाइपरबोलिक फंक्शन हो, इन्हें हम e टू द पावर और e टू द पावर -x के लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। तो अगर हमें इन सब को कैलकुलेट करना है और हमें इन 5 लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ अगर पता है तो हम इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उम्मीद है मुझे कि आपको बेसिक लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में कुछ तो जानकारी प्राप्त हुई होंगी, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण हमारे पास ये डेफिनेशन होती है। इससे ही हम लाप्लास इन्वर्स की भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, या फिर एक और बात अगर मैं कहना चाहूँ तो लाप्लास ऑफ एफ ऑफ टी को हम एफ ऑफ एस लिखते हैं, विच विल बी इक्वल टू द सेम डेफिनेशन 0 टू इन्फिनिटी e पावर -st एफ ऑफ टी इंटू डी टी। अगर इसका इन्वर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन किया जाए तो हमें e पावर -st की जगह e टू द पावर +st लिखना होगा, एफ ऑफ टी की जगह एफ ऑफ एस लिखना होगा और डी टी की जगह डी एस लिखना होगा। तो बाकी सब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यूज़ हम नेक्स्ट लेक्चर में कैलकुलेट करेंगे, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण ये 5 होंगी, और इस 5 के रिस्पेक्ट में हम बाकी इन चारों ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को भी कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। जिसके बाद अगले लेक्चर में हम लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो प्रॉपर्टीज़ होती है, जिसमें आपके पास लीनियरिटी प्रॉपर्टी, उसके बाद में आपके पास शिफ्टिंग थ्योरम, फिर आपके पास में चेंज ऑफ स्केल प्रॉपर्टी, इन सभी प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानकारी लेंगे और उसके प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद हम शुरू करेंगे आपका यूनिट स्टेप फंक्शन। यूनिट स्टेप फंक्शन के बाद हम शुरू करेंगे आपका पीरियोडिक फंक्शन एंड सो ऑन।